Hello aspirants, so today we will solve another PYQ question from Panchayati Raj Institution. This is our third question in this line. Our first step is reading the question. ठीक है, the fundamental object of the Panchayati Raj system is to ensure which among the following, मतलब जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको यहाँ पे कुछ चीजें रिकॉल करनी है कि कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा स्केड्यूल ऐड हुआ था, कौन सा पार्ट ऐड हुआ था और कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमारा जो डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज करेक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं 1 2 3 2 4 1 3 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। एंड जनरली जब भी 4 ऑप्शंस दिए होते हैं तो यूजुअली 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो ये रूल भी आपको ध्यान में रखना है व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा जो है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है पीआरआई का। इफ यू नो कि पीआरआई लाया ही इसलिए गया था ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, पावर की मोर एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके गवर्नमेंट की टू पीपल, टू इट्स पीपल। ठीक है, राइट। नाउ यू हैव टू टेल मी दैट विच डीपीएसपी is associated with this PRI system। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट में। ऑब्वियसली अगर हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच से बॉटम टू टॉप अप्रोच में वो कन्वर्ट हो जाएगी। therefore पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। यस, तो वी विल कट डाउन दिस ऑप्शन क्योंकि 1 हमारा करेक्ट है, 1 यहाँ है और यहाँ है। सेकंड ऑप्शन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। अब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बहुत जनरलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है, स्टेट गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, पीआरआई सबके, मतलब 3 टायर हम देखें अगर हमारे गवर्नमेंट की, तो तीनों ही लेवल पे गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू पीआरआई, तो वी विल कट डाउन दी सेकंड ऑप्शन डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। यस, इट इज दी ऑब्जेक्टिव, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इवन अगर हम बाकी दोनों ऑप्शंस को लेटर ना पढ़े तब भी हम हमारे आंसर पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आप पहुंच जाते हो तो डोंट रीड अदर वन। अगर आप 100% श्योर हो विथ योर आंसर, दिस फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन अगेन इट इज वेरी कॉमन वन। ठीक है, सो थैंक यू।